जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में आज हम टॉपिक देखेंगे लैंग्वेज डेफिनेशंस या फिर डिफ़ाइनिंग अ लैंग्वेज। हम किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो लैंग्वेज कल हमने उसके काफ़ी सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो हमने देख लिए थे। हमने अल्फ़ाबेट देख लिया था, हमने स्ट्रिंग देखी थी, हमने वर्ड्स देखे थे, और उसके अलावा फिर वर्ड्स किसे कहा जाता है, कौन सी स्ट्रिंग वर्ड होगी, वो डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने स्ट्रिंग की लेंथ डिस्कस की थी और रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग डिस्कस किया था। आज हम लैंग्वेज डेफिनेशंस देखेंगे कि हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज डेफिनेशंस। द लैंग्वेजेस कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। कई तरीक़ों से डिफ़ाइन की जा सकती हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है डेस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। डेस्क्रिप्टिव कहते हैं डिस्क्राइब करना लफ्ज़ी तौर पे, ठीक है जी। कोई भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, आप उसको अल्फाज में बयान करें कि हमारी लैंग्वेज इस तरह की होगी। उसके बाद है रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव ये आपके एक फंक्शंस भी हैं। रिकर्सिव में हम रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते हैं, ठीक है जी। हम कोई रिकर्सिव में ये करते हैं कि हम लैंग्वेज के कोई अल्फ़ाबेट बता देते हैं और नए अल्फ़ाबेट बनाने का कोई रूल बता देते हैं, ठीक है जी। कोई एक बेस केस, कोई बेस अल्फ़ाबेट्स बता देंगे कि ये लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज का पार्ट हैं, और नए अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए हम कोई उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बता देंगे। फिर उसके बाद यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हमने फाइनाइट ऑटोमेटा प्रीवियसली डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था उसकी फाइनाइट स्टेट्स होती हैं और ट्रांजिशंस होती हैं और इनपुट्स आती हैं। तो उस फाइनाइट ऑटोमेटन के ज़रिए से भी हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से भी, अब ये आपके लिए नई चीज़ है, ये हम जब स्पेसिफिक टॉपिक पे जाएंगे वहाँ पे हम आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन या जो हमारे स्टेटमेंट्स होती हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के ज़रिए से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर ट्रांजिशन ग्राफ भी ये फाइनाइट ऑटोमेटन की तरह से ही एक ऑटोमेटा एक ग्राफ है, उसके ज़रिए से भी हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डेस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, ठीक है जी। द लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। हम अपने अल्फाज में, अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, लैंग्वेज के ऊपर कुछ जो कंडीशंस हैं वो इम्पोज करके बताते हैं कि हमारी लैंग्वेज कैसी होगी। कंडीशंस लगा देंगे कि उसमें ये होगा, ये होगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। अब इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड ओवर दिस अल्फाबेट। अब अल्फाबेट सेट हमारे पास ये है, ठीक है, और इस अल्फाबेट को यूज करते हुए ऑड लेंथ, ठीक है जी। अब ऑड हमें पता है 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो इस अल्फाबेट को हम यूज करेंगे और हर वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ ऑड होगी वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा, यानी कि वो स्ट्रिंग वर्ड्स बन जाएंगे। हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में देखा था ना, स्ट्रिंग्स तो अल्फ़ाबेट सेट को यूज़ करते हुए कैसे भी हम कनकैटिनेशन कर लें तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी, लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होती। वर्ड सिर्फ वही होगी जो जिसको ऑटोमेटन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, या जिसको लैंग्वेज के रूल जिसको ओके करेंगे। तो हमारी इस लैंग्वेज का रूल क्या है? ऑड लेंथ, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है जी। तो इसमें 1 लेंथ का, 3 लेंथ के, 5 लेंथ के, 7 लेंथ के, 13 के, 21 के, 99 लेंथ के जितने भी हमारे वर्ड्स आएंगे ऑड लेंथ के, वो सारे के सारे हमारी लैंग्वेज का पार्ट होंगे। ओके ओके जी। फिर एक और एग्जांपल है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। अब लेंथ 2 में इवन लेंथ आ गई और यहाँ पे अल्फ़ाबेट डिफरेंट है। प्रीवियस एग्जांपल में अल्फ़ाबेट में सिर्फ हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट में एक अल्फ़ाबेट था, विच वाज सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल सैम्बल। वो क्या था जी? वो ए था। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट सेट कितने हैं? अल्फ़ाबेट में सैम्बल्स हैं 3, 0 1 2,
लेकिन जो लैंग्वेज की कंडीशन है, जो हमने डिस्क्राइब किया, जो डिस्क्रिप्टिव उसकी डेफिनेशन है, वो क्या है? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। ठीक है जी, इसमें सिर्फ वही स्ट्रिंग्स वर्ड बनेंगी जिनकी लेंथ 2 होगी। जैसे यहां पर देखें 0 0 लेंथ कितनी है? 2। हमने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि लेंथ 2 हो और जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे इस सेट में से लिए गए हों। मतलब कहीं पे 3 4 5 7 ना आए, 0 1 या 2 ही हो। ठीक है, तो आप देख लें 0 0 भी एक वैलिड हमारा वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंग्वेज। फिर 0 1 भी वैलिड है, 0 2 लेंथ 2 है, और जो अल्फ़ाबेट लिए गए हैं वो भी इसी सेट में से लिए गए हैं। तो अब यहाँ पे ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लेंथ 2 की बात की गई है, तो इसमें ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो वर्ड्स बनेंगे 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। यहाँ पे इवन की बात नहीं की गई, लेंथ 2 की बात। अगर इवन होता तो उसमें लेंथ 4 भी आ जानी थी, उसमें लेंथ 6 भी आ जानी थी। तो ये उन्होंने मजीद बाउंड कर दिया। इस डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, तो हमारे पास पॉसिबल जो वर्ड्स बनेंगे वो यही 8 ही बनने हैं। बात समझ आई? प्रीवियसली जैसे हमने देखा था स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, तो ये तो इनफाइनाइट वर्ड्स बनेंगे ना, इसमें कहीं पे जाके ये लैंग्वेज रुकेगी नहीं। इनफाइनाइट वर्ड्स हैं, कहाँ तक आप काउंट करेंगे? लेकिन यहाँ पे कह दिया लेंथ ऑफ लेंथ 2, तो 2 है, इवन नहीं है। बात समझ आई? तो ये इसकी एक रिस्ट्रिक्शन थी। मजीद अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या थी? डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। हमने उसके वर्ड्स के ऊपर कंडीशन इम्पोज की हैं। तो पहले कंडीशन क्या थी? स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। अब कंडीशन क्या है? स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। इट्स मैटर ऑफ कंडीशंस। उसके बाद है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0। अब ये एक और तरह की कंडीशन आ गई। हर वो लैंग्वेज जिसका इख्तिताम 0 से होगा वो हमारा वो स्ट्रिंग हमारी वैलिड होगी, वो वर्ड बन जाएगा। और लेकिन हमारे पास जो अल्फ़ाबेट सेट है वो क्या है? 0 और 1। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो हमने इस अल्फ़ाबेट से बनाई और एंड पे 1 आ गया, वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लें, ये 0, इसका इख्तिताम किस पे हो रहा है? 0 पे हो रहा है ना। आगाज़ भी 0 से हो रहा है लेकिन इख्तिताम भी तो 0 से हो रहा है। फिर 0 0, फिर 1 0, फिर 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 एंड सो ऑन। अच्छा, इसका बताएं मुझे, ये जो लैंग्वेज है हमारी, ये इसके वर्ड्स फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? इनफाइनाइट मतलब ये कि आपको समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इनफाइनाइट से मुराद यह कि जितने मर्जी आप कोई जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स बना लें जिनके एंड पे 0 आ जाए, ठीक है, वो आपकी कोई गिनती नहीं रहेगी, आपकी इनफाइनाइट ये लैंग्वेज बनेगी। फिर और अब ये था, अब इसमें कई और हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। ये हमने 3 एग्जांपल देखी हैं जिससे हमें ये आइडिया हो गया कि लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करने का एक तरीका डेस्क्रिप्टिव तरीका है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ठीक है, जिसमें हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, चूँकि हम इंग्लिश, हमारा जो मोड ऑफ स्टडी है वो इंग्लिश है, ठीक है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, उसके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं, और फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज, जो वर्ड पूरा उतरता है उस कंडीशन पर, वो हमारे लैंग्वेज का पार्ट है। सेकंड तरीका जो है वो सेकंड मेथड ऑफ डिफाइनिंग अ लैंग्वेज इज रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्सिव का आपको बताया कि हम अपनी लैंग्वेज के कोई बेसिक वर्ड्स बता देते हैं कि ये एक वर्ड है जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, फिर उसके साथ कुछ रूल्स बता देते हैं कि इन रूल्स को यूज़ करते हुए मज़ीद इसमें वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं। ओके, डिफाइन न्यू लैंग्वेज फ्रॉम द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। हमारे पास कोई पहले से डेफिनेशन है, कोई पहले से वर्ड्स हैं, उसकी बेस पे हमने कोई नई लैंग्वेज डिफाइन करनी है। द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर यूज्ड इन रिकर्सिव डेफिनेशन। उसको लैंग्वेज को डिफाइन करने के 3 हमारे पास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। कोई बेसिक वर्ड हम कोई स्पेसिफाई कर देते हैं।
और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन मोर वर्ड्स आर डिफाइंड इन द लैंग्वेज। फिर उस लैंग्वेज में नए वर्ड्स डिफाइन करने के हम रूल्स बता देते हैं, नए वर्ड्स क्रिएट करने के हम रूल्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी, कि अगर इन बेसिक वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो हमारे पास कुछ बेसिक वर्ड्स हैं उनके ऊपर ये वाले जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे तो हमारे पास नए वर्ड्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड। अब वो जो बेसिक हैं वर्ड्स और जो रूल्स को यूज़ करते हुए बनाए गए उसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल डिफाइनिंग अ लैंग्वेज ऑफ इंटीजर। ठीक है जी। स्टेप 1 क्या है, x इज 1 एंड x इज एन इंटीजर। x की वैल्यू क्या है, 1, और x क्या है, इंटीजर है। ये हमारे पास इनिशियल बेसिक वर्ड्स आ गए, इनिशियल बेसिक वर्ड्स। अब फिर इसके ऊपर कौन सा कोई रूल हमें बताना है जिस रूल को यूज करते हुए नए वर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अब वो रूल स्टेप 2 में बताएंगे। इफ x इज इन इंटीजर और इज एन इंटीजर देन x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर आल्सो इन इंटीजर। ठीक है जी। तो x प्लस 1 जो है वो भी इंटीजर होगा, x माइनस 1 भी इंटीजर होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, जो भी नया वर्ड बनेगा वो हमारे बेसिक जो सेट ऑफ लैंग्वेज है उसका पार्ट बनता चला जाएगा। तो हमें इंटीजर की डेफिनेशन का पता है, उसमें सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो आ जाते हैं इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स में। अगर आप सेट्स की बात करें, आपने प्रीवियस क्लासेस में सेट्स पढ़े होंगे, तो उसमें सारे माइनस और प्लस वाले नंबर्स आ जाते हैं। और स्टेप 3 क्या है, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड अबव अलाउड टू बी इन इंटीजर। ठीक है जी। तो जो ऊपर रूल बता दिए हैं इनके अलावा कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास वो क्या बनेगा, अगर x हमारे पास 1 है तो 1 में आप प्लस 1 कर दो तो 2 आ जाएगा, वो भी इंटीजर है। 1 में माइनस 1 कर दो 0 आ जाएगा, वो भी इंटीजर है। अब ये 3 हमारे पास वर्ड्स बन गए, 3 क्या बन गए, वर्ड्स। अब 2 में प्लस 1 करो 3, वो भी इंटीजर है। ठीक है जी। और 0 में माइनस 1 करो -1, ये भी इंटीजर है। तो इस तरह से आपकी लैंग्वेज बनती चली जाएगी। और तीसरा रूल ये बताता है कि इस रूल के अलावा और इन जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के ऊपर ये रूल्स अप्लाई करने के अलावा कोई भी वर्ड जो है इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं हो सकता। बात समझ आ गई। तो ये हमारा दूसरा तरीका था लैंग्वेज को डिफाइन करने का, जिसमें हम रिकर्सिव वे यूज़ करते हैं। और मैं आपको इसको रिलेट कर देता हूँ। अगर आप रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की भी बात करें, चूँकि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहीं पे प्रीवियसली पढ़ी होगी, तो रिकर्सिव जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा होता है। हमने कोई एक बेस कंडीशन बतानी होती है, फिर हम अपने प्रॉब्लम को रिकर्सिव वे में देखते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, लेकिन उसको रिकर्सिव वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर थर्ड स्टेप में हम उन रिकर्सिव वे में सॉल्व किए गए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को कंबाइन कर रहे होते हैं, और एट द एंड हमें रिकर्सिव एल्गोरिदम के ज़रिए से एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो तरीका वही है, पहले हम बेसिक वर्ड्स बताएंगे, उसके बाद रूल्स बताएंगे, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि जी इसमें मज़ीद कोई वर्ड ऐड नहीं किया जा सकता। ओके, ये सेकंड डेफिनेशन थी कि हम किस तरह से लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं।